बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्रावण मास में हम भगवान शंकर से संबंधित जो प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हैं उनको पढ़ सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में आए हुए चित्रकेतु 7वें अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप, इस अध्याय को पढ़ेंगे। परंतु इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें जो है चित्रकेतु कौन थे इसके बारे में जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रसंग को पूरा समझने के लिए। और ये प्रसंग जो है चित्रकेतु का स्कंद 6 के 14वें अध्याय से शुरू होता है और 14वें से 16 अध्याय तक को हम संक्षेप में जो है पढ़ करके चित्रकेतु का चरित्र और ये कौन थे इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद से हम 17वां अध्याय पढ़ेंगे। सब भक्तों की जय। सत्रहवां अध्याय चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। तो ये चित्रकेतु थे कौन, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये हम आपको बतला रहे हैं। ये प्रकरण शुरू होता है 14वें अध्याय से। तो इसमें राजा परीक्षित ने पूछा, जब वृत्रासुर का वध हो गया तो वृत्रासुर की भी एक अपने में पूर्ण कथा है, जिसको कि हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे और चित्रकेतु की भी इस कथा को पूर्ण रूप से विस्तार से अलग से पढ़ेंगे। परंतु आज हम इसका बहुत संक्षेप में जो है वर्णन करके अपने अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा था वृत्रासुर के वध के बाद कि भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलिकणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतशीत महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उसे भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में सुखदेव जी जो है उनको एक कथा सुनाते हैं कि एक इतिहास सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधिपूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में मतलब पृथ्वी जो है स्वयं जो है अनरस दे दिया करती थी और उनके 1 करोड़ रानियाँ थी और सब कुछ था उनके यहाँ, हर प्रकार की संपन्नता। और राजा चित्रकेतु में सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे और वे स्वयं जो है संतान उत्पन्न करने में भी समर्थ थे। परंतु
उनकी रानियाँ, उनकी पत्नियाँ जो हैं वो बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी, उनके कोई संतान नहीं हुई थी। तो एक बार जो है वहाँ पर घूमते हुए अंगिरा ऋषि आए। राजा ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जब वो बैठ गए तो अंगिरा ऋषि, जो सब कुछ वैसे भी जानते थे अंदर की बात, तो उन्होंने उससे पूछा कि राजा, आप जो हैं अपने गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग को सेना और मित्र के साथ सकुशल तो है ना? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो जब उन्होंने उसका कारण जानने की कोशिश की तो चित्रकेतु कहते हैं, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों में उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान मैं तो दुखी हूँ ही, मैं पिंड दान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम दयालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। ये ऐसा कहकर जो है अंगिरा ऋषि चले गए और महारानी, उसके बाद महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका जन्म का समाचार पाकर पूरे सूरसेन की प्रजा आनंदित हो गई। और परंतु ये सब हुआ, राजा भी बहुत खुश थे, रानी भी कृतद्युति अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, सब ठीक चल रहा था। परंतु जो उनकी दूसरी रानियां थी वो ढहा से जो है, एक तो राजा का ध्यान अब उनकी ओर कम जाने लगा और वो अपने आप को पुत्रहीन समझ करके उस बच्चे से जो है ढहा करने लगी, ईर्ष्या करने लगी और द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्होंने अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया और वो बालक जो है वो मर गया। तो ये कृतद्युति जो राजा चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी थी, उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत देर से जो है उसकी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। उन्होंने धाय को भेजा कि जाओ देखो बच्चे को ले आओ। तो जैसे धाय गई, उसने देखा कि उसकी पुतली उल्टी हैं, तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब रानी गई, रानी ने देखा कि बच्चे अब तो मर चुका है। तो पूरे राज्य में जो है राजा रानी ये तो सब दुखी हुए ही, और जो दूसरी पूरी प्रजा थी वो शोक से व्याकुल हो गई और सब लोग जो है रोने लगे, चिल्लाने लगे। और जिन रानियों ने, राजा की दूसरी जिन रानियों ने विष दिया था वो भी आकर के झूठ मूठ वहाँ पर बैठ कर के रोने का ढोंग करने लगी। और परंतु राजा चित्रकेतु और उनकी जो बड़ी वाली रानी थी कृतद्युति, उनकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई और वो बच्चे के शव के पास ही लौट गए। वहीं पर वो पड़े रहे और खाना पीना सब उनका बंद हो गया। उनको ऐसी अवस्था में देखकर वहाँ पर जब परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप करे, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फुट फुट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए और वहाँ आने के बाद जो है उन्होंने
अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर युक्तियों समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। ये सब बातें जो है उनको जिस तरह से भी वो समझा सकते थे वो समझाने की कोशिश की। ये काफ़ी बड़ा वृत्तांत है, और परंतु इन सब बातों के समझाने पर भी इसमें पूरी ज्ञान की चर्चा है जो उन्होंने समझाया, उनका शोक दूर नहीं हुआ। और जब राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं और अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए हैं, आप मुझे कृपया अपना परिचय दीजिए। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दे दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में भी शोक नहीं करना चाहिए। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए ही है, क्योंकि ये सब के सब असत्य है, अनित्य है। तो इस प्रकार जो है उनको समझाया। तो फिर बाद में जो है उन्होंने देवऋषि नारद जी ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। और नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरसन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। अब इतना सब कहने के बाद जो है देवऋषि नारद ने क्या किया, देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार, जो बच्चा मर गया था, उसके जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। उसको जो है उन्होंने जिस लोक में भी जहाँ पर भी वो था उसको बुलाया और बुला करके उससे कहा। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। ये देवऋषि नारद, अंगिरा ऋषि, ये तो सर्वसमर्थ थे, ये जो चाहे कर सकते थे। जीवात्मा को इन्होंने बुलाया और बुला करके ये जब कहा तो जीवात्मा ने क्या उत्तर दिया। वैसे तो ये उत्तर बहुत बड़ा है, परंतु इसमें भी पूरी ज्ञान की चर्चा है। परंतु जो उन्होंने मुख्य बात कही, जीवात्मा ने कहा, देवऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है। जब तक जिसका जिस वस्तु में संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता रहती है। और इतनी ये सब बातें और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें उसने कही। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए शरीर आदि के गुण, दोष अथवा कर्मफल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। तो जीवात्मा ने जब ये सब बातें कही कि भाई कौन किसका पुत्र है, कौन किसका माता पिता है, मेरे तो पत्नी कितने जन्म हो चुके और कितने मेरे माता पिता हो चुके, और ये जो हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर में आ जाऊं, तो इसका कोई बात का मतलब नहीं है। और ये तो जीव जो है नित्य है, अविनाशी है, सूक्ष्म है, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें जो हैं वो जीवात्मा ने बोली, और इतना सब कुछ कहने के बावजूद वो उसमें अपने शरीर में आने के लिए तैयार नहीं हुआ, और वो अपना जिस लोक से आया था उस लोक में चला गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए और उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। वे जो सब इतने दुखी हो रहे थे, वे सब जो है अब अपना उनका शोक जो है वो समाप्त हो गया, और वे मतलब उनको कुछ शांति हुई। उसके बाद जाति वालों ने बालक की मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और अर्धदैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्ट जो है स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। ये सब हो गया। फिर जो है नारद जी ने जो है उनको जो उन्होंने पीछे कहा था कि मैं जो है तुम्हें मंत्रोपनिषद दूंगा, तो वो सुनाया। उसकी वो भगवान की स्तुति है, संकर्षण भगवान की, और वो काफ़ी बड़ी स्तुति है। और उसके बाद जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु की इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। इधर ये दोनों तो जो ऋषि आए थे चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिनों तक केवल जल पीकर का बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया और वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वर के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमललाल के समान गौरवर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही ऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी स्थिति में आदिपुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। अब जो है जब उनको भगवान संकर्षण के दर्शन हो गए, चित्रकेतु ने कहा भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपके विलास मात्र है। यहाँ बड़ी अच्छी ये सब स्तुति की और उनसे कहा यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि से 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसलिए आप अनंत है। ये काफ़ी बड़ी स्तुति है। और इसके बाद जो है परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। और ये भगवान ने जो है उनको मतलब इतना कुछ दे दिया कि उससे जो है भगवान तो वहाँ से जो है राजन जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब चित्रकेतु जो है, अब ये जो अध्याय हमने शुरू किया 17वां अध्याय, जिसको आज हमें पढ़ रहे हैं, अब हम इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। चित्रकेतु ने पार्वती जी को क्यों श्राप दिया, और देखिए अहंकारता जो है
किसी में भी आ सकती है। चित्रकेतु ने भगवान के दर्शन भी कर लिए और भगवान ने उनको इतना सामर्थ्यवान भी बना दिया था, और सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी कैसे गिर सकता है, ये इस अध्याय से पता चलेगा। इसमें भगवान शंकर का जो प्रसंग है माँ पार्वती जी का, वो तो हम सुनेंगे ही, परंतु इसकी जो मुख्य वो बात है वो ये है कि आदमी कैसे जो है कितना कुछ प्राप्त करने पर भी उसके गिरने के क्या अवसर रहते हैं और कैसे वो गिर सकता है, ये इससे जानेंगे। जैसे मैंने शुरू में इस अध्याय को शुरू किया था कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लजता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े वृत्तधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर मैं हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। ठीक, भगवान तो भगवान है। भगवान शंकर जो है सब कुछ अंदर की भी जानते थे और वो ये भी जानते थे कि ये चित्रकेतु भगवान का कितना बड़ा भक्त है, तो वो उनकी चुपचाप सुनते हैं और उल्टे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। भगवान शंकर चुप है तो दूसरे भी चुप हैं, दूसरों को बोलने की जरूरत है। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। देखिए ये बात जो है ये इसलिए आई है कि भगवान शंकर का क्यों प्रभाव मालूम नहीं था। भाई जब तुम्हें इतना सामर्थ्यवान भगवान ने बना दिया था, तुम्हें उनका प्रभाव भी पता होना चाहिए, परंतु वो एक अहंकार था उनके अंदर। तो इस वजह से जो है वो इतना उल्टा सीधा जो भी उन्होंने बुरा भला बक रहे थे, उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। देखिए घमंडी जो है ये आदमी का सत्यानाश करता है कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। देखिए वहाँ भगवान शंकर भी चुप रहे, हंसते रहे, और जो जितने दूसरे लोग बैठे थे वो भी कुछ नहीं बोले, परंतु पार्वती जी से सहन नहीं हुआ। और पार्वती जी ने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए। पार्वती जी बोली, अहो हम जैसे दुष्ट और निर्लजों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि, परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, क्योंकि ये भी तो सब हम जो भी करते हैं, भगवान शंकर जो भी करते हैं, ये क्या देख नहीं रहे हैं क्या? ये समझ नहीं रहे हैं क्या? और उसके बावजूद में कुछ नहीं बोलते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। अरे भैया, यदि भगवान शंकर धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको